तो तुम लोग सोच रहे हो कि भैया क्या ढूंढ रहे हैं इतनी देर से। तो भाई मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिकल लिख रहा था जो कि मुझे कल सुबह सबमिट करना है, डेडलाइन आ चुकी है उसकी। एंड प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, तुमको बताया जा रहा है सीवेज के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में। मैं क्या करूँ उसका, मैं 4th ईयर में हूँ, ठीक है। और तुम्हें पता है मैं कोई इधर उधर के कॉलेज में नहीं पढ़ रहा हूँ, एक डिसेंट इंडिया का रेपुटेड कॉलेज है मेरा, ठीक है। बट मैं क्या करूँ उस प्रैक्टिकल को लिख के 4th ईयर में। तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, एट द एंड ऑफ द डे कितना भी अच्छा कॉलेज हो, अच्छे कॉलेज और बुरे कॉलेज में से एक डिफरेंस होता है, अच्छा कॉलेज तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ला के दे देता है, यानी कि कंपनीज ला के दे देता है। बुरा कॉलेज बस वही नहीं कर पाता। वरना करिकुलम की मैं बात करूं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, वही फाइल लिख रहे हो तुम इंडिया के सारे कॉलेजेस में। तो जेई वाले बच्चों जिनका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट वगैरह आ चुके हैं, फिर आने वाले होंगे, जो कॉलेजेस देख रहे हैं, उन्हीं के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है इस चैनल के ऊपर, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा बचाएगी उल्टा सीधा कॉलेज लेने से, ठीक है। इस सीरीज का नाम है कॉलेज एग्जाम्स अदर देन आईआईटीज एंड एनआईटीज। ऐसे ऑप्शन जो कि एनआईटीज आईआईटीज के अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं इस इंडिया में, इस पूरी एजुकेशन सिस्टम में, उनके बारे में हम बता रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होगी, कोई शुगर कोटिंग हम नहीं करेंगे। जो चीज यहाँ पे अच्छी है वो बोलेंगे, जो चीज यहाँ पे बेकार है उसके बारे में बता रहे होंगे। एंड सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि ये एक वीडियो है, बहुत सारे कॉलेजेस के यहाँ पे हम रिव्यूज लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो जेई बच्चे वालों, यू गाइस कैन सब्सक्राइब। एंड आज का हमारा पहला कॉलेज है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में तुमने काफी सुना होगा, काफी पॉपुलर, काफी इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे होंगे इस कॉलेज के बारे में। तो पता लगाते हैं इसकी असली रियलिटी क्या है, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले तो ये कॉलेज क्यों बना, ठीक है। मैंने काफी रिसर्च करी, मैंने देखा क्या बोल रहे हैं, क्यों ये कॉलेज बना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो टेक सेक्टर है वो बूमिंग है, लेकिन जो एजुकेशन की मैंने बात करी, ये एजुकेशन ये अभी भी आउटडेटेड है। फाइल्स अभी भी हमको जमा करनी पड़ती है इवन इन 4th ईयर, ठीक है। ये तो मैंने वीडियो के थ्रू तुमको पॉइंट बता दिया। अब क्योंकि स्किल्स अब हो नहीं पा रही लोगों की, अब जो लोग खुद से स्किल नहीं कर पाते, कॉलेज पे डिपेंड रह जाते हैं, भाई कंपनीज तो आ जाती हैं, एक अच्छा कॉलेज तुमको कंपनी से देता है, लेकिन भाई उस लेवल के स्किल्स नहीं डेवलप करवा पाता, वो तुम्हारा ही काम होता है। इस वजह से क्या होता है ना, 80% ग्रेजुएट भाई ऐसे ही चले जाते हैं कॉलेज से, ठीक है, इंडिया में। अगर तुम आईटी से एनआईटीज को हटा लो तो बाकी प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें पता ही है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसके अलावा तुम देखोगे ट्रेडिशनल कॉलेज स्टिल टीच आउटडेटेड करिकुलम नॉट फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री स्किल्स। ये तो हमने तुमको बात बताई दी। वही प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, वही सारे लैब्स हो रही है जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनका कोई प्लेसमेंट से इंडस्ट्री की जो अभी असली डिमांड है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और भाई तुम्हारा जो अभी एआई रिवॉल्यूशन चल रहा है, तुमने देखा होगा बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर। तुम देख ही रहे हो डीप सीक, चैट जीपीटी, तुम क्या नहीं कर सकता एआई इस टाइम। उसके बारे में अभी तो इवन मेरे कॉलेज तक में भी आइडिया नहीं है कि क्या है ये सब। लिटरली आइडिया नहीं है बच्चों को, बच्चे खुद से कर रहे हैं एंड खुद से ही करना पड़ता है कॉलेज में आके। लेकिन इस कॉलेज ने इस प्रॉब्लम को समझा एंड इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। काफ़ी डिसेंट लगा पूरा मुझे ओवरव्यू। अगर तुम एक बार और ओवरव्यू देखोगे, 100 से ज़्यादा टेक लीडर्स यहाँ पे खुद से, कहना ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन के जो टेक लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इसको बिल्ड किया है। अंशुमन सिंह है जो कि एक्स मैसेंजर और फेसबुक रह चुके हैं, उन्होंने इसको बिल्ड किया है, लेड किया है बेसिकली, ठीक है। इंडस्ट्री लेड करिकुलम है, तुमको मैंने बता ही दिया था। यहाँ का जो करिकुलम है, ठीक है, फाइल्स नहीं लिखवा रहा तुमको फालतू की, लिखवाता होगा लेकिन ये नहीं लिखवाएगा, तुमको इंडस्ट्री रेलिवेंट चीज़ें बताएगा। अभी मैं तो इसके ना जो दिनचर्या रहेगा तुम्हारा इस कॉलेज के अंदर उसके बारे में बात करूंगा। काफ़ी फैसिनेटिंग है, मैं इंप्रेस हो गया, ठीक है। फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ वाइवा एंड फाइल्स, ठीक है, जिससे कि तुम्हें असली डिमांड के बारे में पता चले। तो दीज आर द न्यू एज कॉलेजेस, ठीक है, उनमें से एक स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो बच्चों यहाँ के करिकुलम की बात करें, 1st और 2nd ईयर में तुमको यहाँ पे डीएसए सिखाया जाएगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाया जाएगा और बेसिक नॉलेज दी जाएगी हर चीज की, ठीक है। फंडामेंटल्स तुम्हें हर चीज के बताए जाएंगे। और भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुमको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर तुम्हारा काम कराया जाएगा। प्लेसमेंट्स में मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, 70% सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तुम्हारी भले ही थोड़ी सी कोर स्किल्स कम हो, कोर नॉलेज कम हो, लेकिन अगर तुम्हें कम्युनिकेशन आता है, इंग्लिश आती है प्रॉपर, बोल हाव भाव तुम्हारा अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो तुम प्लेसमेंट ट्रैक कर सकते हो विद लिटिल नॉलेज ऑफ द कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। 1st एंड 2nd ईयर में तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे। 3rd ईयर की बात करूं तो तुमको स्पेशलाइज किया जाएगा हाई डिमांड स्किल्स के अंदर, एआई, मशीन लर्निंग। इसके अलावा एक होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। आईआईटी बॉम्बे में जो अभी हाईएस्ट पैकेज गया है ना 4.25 करोड़ का, वो पता है किस रोल के लिए गया है बंदे का? डेरिवेटिव ट्रेडिंग। बेसिकली रोल क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एल्गोरिथम डिजाइन किए जाते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्टॉक्स के अप एंड डाउन को प्रेडिक्ट कर सके। तो उस रोल के लिए एक बंदे को 4.5 करोड़ तक दे रही है एक कंपनी, ठीक है।
और उसका ही मिलता जुलता पार्ट है एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ठीक है, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी डिमांड में है वो तुमको यहाँ थर्ड ईयर में तुम्हारे अंदर बसा दी जाएंगी। फाइनल ईयर की बात करूँ, गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थ्रू 1 ईयर इमर्जन एट अ टॉप टेक कंपनी, बिल्ड अ स्टार्टअप और वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। तुम्हारे पास स्टार्टअप आइडिया है, तुम उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें इंडस्ट्री नॉलेज गेन करनी है, तुम उस पर काम कर सकते हो। तुम्हें अगर प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है, तुम उस पर भी काम कर रहे होगे। इट कंप्लीटली अपॉन यू, तुम कैसे फाइनल ईयर को यूज कर रहे होगे, ये तुमको अच्छा सब कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। आई थिंक तुम्हें करिकुलम का इस आइडिया काफी मिल गया होगा। कुछ मैं इनका ब्रोशर वगैरह देख रहा था वेबसाइट वगैरह पे, क्रेजी, बहुत ही क्रेजी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है, ये देख सकते हो तुम, ठीक है। इसके अलावा अयान है, इन्होंने AI ग्लासेस बनाए थे। बाकी ब्लड रिपोर्ट का इनसे 1 मिनट में भी कर सकते हो, ऐसा टैग बनाया था इन्होंने। तो काफ़ी और भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्रेजी हैं, ठीक है। तो ये सब हो क्यों पाता है, बाकी कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो देखो भाई, इनका जो रूटीन है वो थोड़ा अलग है। मॉर्निंग लाइव क्लासेस होती हैं इनकी सबसे पहले विद Q&A, ठीक है। आफ्टरनून में क्या होता है, हैंड्स ऑन कोडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीधा कोडिंग करा रहे हैं तुमको, सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहे हैं, कोडिंग करा रहे हैं आफ्टरनून में। इवनिंग में मेंटरशिप, पीयर डिस्कशन एंड रिज्यूमे वर्कशॉप। फिर हैकेथॉन्स में तुम वीकेंड में हैकेथॉन्स अटेंड करते हो, गेस्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो। आफ्टरनून में तुम कोडिंग कर ही रहे थे, सुबह तुम्हें लाइव क्लासेस तुम्हारी हो ही रही हैं। तो दिस इज क्वाइट फैसिनेटिंग टू मी एंड क्वाइट न्यू टू मी। प्लेसमेंट्स की बात करें, 1 ईयर का यहाँ पे तुम्हें इंडस्ट्री इमर्शन मिलेगा। 94% जो इनका बैच है वो ऑलरेडी इंटर्न कर रहा है इन टॉप कंपनीज में, ठीक है। ऑलरेडी वो इंटर्न कर रहे हैं अभी टॉप कंपनीज में। 1.13 लाख पर मंथ का यहाँ पे हाईएस्ट इंटर्नशिप गया है। 1.13 लाख पर मंथ का हाईएस्ट इंटर्नशिप। इतने का प्लेसमेंट नहीं लगता, ठीक है, लोगों का, किसी किसी लोगों का। और ये हाईएस्ट है, ये नहीं है हर किसी का जाता है, हाईएस्ट क्या है, लेकिन आसपास गया होगा। 30, 40, 50 हज़ार का भी बहुत बच्चों का होगा। 1200 से ज़्यादा यहाँ पे हायरिंग पार्टनर्स हैं। 140 से ज़्यादा यहाँ पे पेड इंटर्न्स जा रहे हैं। टॉप कंपनी स्विगी, पेज केयर, ग्रोथ स्कूल, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ पे इंटर्न कर रहे हैं बच्चे ऑलरेडी, ठीक है। और वो भी 94% बैच इनका इंटर्न कर रहा है। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग नंबर है जो इन्होंने प्रोवाइड किया है। हायर स्टडीज़ की बात करूँ तो भाई यहाँ पे ग्लोबल एलिजिबिलिटी मिलती है तुम्हें, GRE, GMAT, गेट और कैट की। पाथवेज टू द टॉप MS, MBA, PhD प्रोग्राम्स, ये तो तुमको पता है, हायर स्टडीज करना चाहते हो तो ये पूरा गेट में यहाँ पे तुमको मिलेगा पाथवे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तुम्हारे पास एक बहुत मस्त आइडिया है, कुछ तोड़ फोड़ मचाना चाहते हो कैंपस के अंदर, भाई तुम्हें 1 करोड़ तक की फंडिंग भी ये चीज प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप भी तुम्हें मिलेगी फ्रॉम द एक्स फेसबुक, गूगल, जो भी बड़ी बड़ी MNCs के एक्स प्रोफेशनल रह चुके हैं उनसे। 7 से ज्यादा यहाँ पे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स है। जिनको इंक्यूबेटेड का मतलब नहीं पता है, इस बेसिकली जिनको कॉलेज फंड करता है उनको इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स कहते हैं, इंक्लूडिंग शार्क टैंक फंडेड नियोसेपियंस। शार्क टैंक ने जिसको फंड किया था, नियोसेपियंस एक स्टार्टअप है, उसको भी आई थिंक इन्होंने ही इंक्यूबेटेड फंडिंग दी होगी, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं तुम्हें जॉब के लिए रेडी बनाए जा रहे हैं, एम्प्लॉय रेडी बनाए जा रहे हैं, नहीं। साथ में तुमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर तुम्हारे पास आइडियाज हैं, स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। आई एम डूइंग माई ओन वर्क इन कॉलेज, मुझे प्लेसमेंट्स का इतना नहीं पड़ा, ऑल्दो मैंने कोडिंग करी है, मैंने पाइथन पढ़ी है, मैंने SQL सीखा, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन आई एम नॉट इनटू प्लेसमेंट्स राइट नाउ। मैं अपना कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पास भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तुम भी अपना कुछ बिल्ड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, तो अगर बच्चों की इनकी बात करें ये एक बच्चे हैं, इन्होंने 2nd ईयर के कॉलेज में 60,000 पर मंथ की इंटर्नशिप क्रैक कर ली थी। और एक ये बच्चे हैं, इन्होंने भाई इंटर्न क्रैक किया था 2nd ईयर में स्विगी के अंदर, काफ़ी बड़ी बात है। और भाई इन्होंने 50,000 पर मंथ की इंटर्नशिप ग्रैब की थी 1st ईयर ऑफ कॉलेज में। दिस इज क्वाइट फैसिनेटिंग। 1st-2nd ईयर में इंटर्न ले लेना इतनी बड़ी, भाई तुम एक नॉर्मल कॉलेज में आके देखो, बहुत बड़ी बात होती है ये। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबका ऐसा लगा होगा, लेकिन 3-4 बच्चों का भी लग रहा है, तो यानी कि कॉलेज के करिकुलम में कुछ दम है, बच्चों के अंदर कुछ दम है, ठीक है। अल्ट्रा मॉडर्न यहाँ पे कैंपस मिलेगा बेंगलोर में, सराउंडेड बाय टॉप टेक कंपनीज फॉर इंडस्ट्री इमर्शन, बियॉन्ड एकेडमिक्स एंजॉय स्टूडेंट लेड क्लब्स, कल्चर एक्टिविटीज एंड वाइब्रेंट कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ अच्छी है बेंगलोर का, तो बेंगलोर में तुमको इनका कैंपस मिलेगा। बेंगलोर IT हब है, तुमको पता है जितने स्टार्टअप्स है, जितनी कंपनीज है, मोस्टली यहीं पर ही होती हैं। तो उससे क्या होता है ना, इन्वायरमेंट मिल जाता है, तुम कोटा में बढ़ते हो, ठीक है, तुम्हारे अराउंड इतना सारा कोचिंग है, इतना सारा पूरा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, तुम अच्छे से पढ़ पाते हो, ठीक है। तुम्हें गाइडेंस लेनी होती है, तुम इस कोचिंग से कोचिंग जा सकते हो, अपने फेवरेट टीचर के पास सकते हो। बेसिकली यहाँ पे सेम होता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, डेडलाइन इस एग्जाम की 24 अप्रैल है, बहुत ही पास है। इसके लिए तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, NSET, जो कि फोकस करता है भाई मैथ्स और लॉजिक पे, जिसमें केमिस्ट्री नहीं होती। केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल लिख रहा था मैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ठीक है। 2 आवर का यहाँ पे AI प्रॉक्टेड टेस्ट होता है, प्लस 2 इंटरव्यू होते हैं, प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है, यानी कि काफी ज्यादा ये लोग कहते हैं ना
क्रीम को निकालते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर से। अगर होगा भैया काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है, देखो भाई इजी तो नहीं है लेकिन उसका मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम जेई वगैरह की एग्जामिनेशन की तैयारी करे हो, 12th बोर्ड में थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आए, यू गाइस कैन अटेम्प्ट दिस एग्जाम। तो बच्चों ये जो एडमिशन एग्जाम होता है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का NSET एग्जाम, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज लगा दी, जो लोग इंटरेस्टेड हो कर सकते हो। और याद रखना 500 रुपीज का इनके एप्लीकेशन फॉर्म पे तुमको ऑफ मिल रहा होगा अगर तुम यूज करते हो कोड स्केलर 500। बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है कोड मैंने, ठीक है। तो स्केलर 500 कोड यूज करो, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में तुम्हें 500 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। और 24 अप्रैल को एग्जाम है, तो देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा मैं वेबसाइट की भी, वहां से भी तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ रहा था रेडिट वगैरह पे, थोड़ा क्रिटिसिज्म वगैरह देखा मैंने, तो 3 ही मुझे पॉइंट दिखे जो कि कॉन्स कह सकते हो तुम इस कॉलेज के। वो है कि भाई कुछ ज़्यादा ही एडवर्टाइजमेंट करवाते, टू मच एडवर्टाइजमेंट। तुम देख रहे होगे आजकल सारे इन्फ्लुएंसर इनको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये करवाना पड़ता है, जो न्यू एज कॉलेजेस होते हैं ना उनको कहते हैं ब्रेक करने के लिए कंपटीशन को करवाना पड़ता है, ठीक है। तभी तो वो अपने बारे में बता पाएंगे लोगों को। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो है नो बीटेक और ओन डिग्री। एक बीटेक डिग्री या खुद की डिग्री प्रोवाइड नहीं करते हैं, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना, तुमको BSc प्रोवाइड करते हैं इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बिट्स पिलानी और अदर IITs, प्लस MSc फ्रॉम वुल्फ यूनिवर्सिटी दैट हैज अ रिकॉग्निशन इन इंडिया एज वेल, मेकिंग इट इक्विवेलेंट टू द वन विद अ बीटेक डिग्री। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना, 2 पार्ट में ऑपरेट करते हैं। 3 साल तुमको BSc इन कंप्यूटर साइंस का तुमको रिकॉग्निशन दिलवाएंगे, प्लस 1 साल क्या करेंगे ना वुल्फ यूनिवर्सिटीज से तुमको MSc। तो बेसिकली दोनों चीजें मिला के ना तुम्हारा एक बीटेक डिग्री के इक्विवेलेंट बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारे लिए एक कोन की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास एलिमेंट स्किल है, अगर तुम्हारे पास ये 2 डिग्रीज हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं MSc प्लस BSc की, तो मेरे ख्याल से तुम बाकियों से बहुत आगे हो अगर तुम ढंग से ग्राइंड कर रहे हो उस कॉलेज के अंदर। हाई फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बस थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, थोड़ी सी फीस आई है, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, लैब्स करा रहे हैं और बहुत चीजें हैं, तो थोड़ी हाई फीस होती है। एंड गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी भी आजकल फीस काफी ज्यादा हो गई। IITs की बात करूँ तो 12 से 14 लाख का IIT पड़ता है तुमको, NITs में 9-10 लाख के पड़ जाते हैं। तो देखो थोड़ी सी फीस तो ज़्यादा होती ही है, ठीक है, इन कॉलेजेस की, बट इतनी नहीं है। अगर तुम स्टूडेंट लोन वगैरह पे ऑपरेट कर सकते हो तो यू गाइस कैन श्योरली, ये तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं फाइनल थॉट्स की बात करूं, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल सीख रहे हैं 4th ईयर में, वो सारी फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जहाँ तक मैं समझ पाया वो ये है कि ये इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स को टारगेट कर रहे हैं। जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो भी तुमको जॉब दिलवा सकता है, वही चीज़ें तुमको पढ़ाई जा रही हैं। तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया जा रहा है, इंडस्ट्री नॉलेज पे काम की जा रही है, और बेसिकली तुम्हें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम आउट ऑफ द करिकुलम भी पढ़ रहे होगे, करिकुलम के साथ रह के भी पढ़ रहे होगे, और बेसिकली इंडस्ट्री रेडी बन रहे होगे जॉब्स के लिए। तो यही था फाइनल हमारा क्लोज करने के लिए। एंड आगे फ्यूचर में भी वीडियोस आने वाली हैं गाइस, तो सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट सेक्शन बाकी मुझे ये भी बताना तुम्हें और कौन से कॉलेजेस का रिव्यू चाहिए, उसके ऊपर मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन भी खुला है तुम्हारे लिए, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्जाम की, तो जाके चेकआउट करो। स्केलर 500 कोड का भी यूज कर लेना, तुम्हें फायदा देखने को मिलेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।